नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं आहूजा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। सोशल मीडिया का ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कानून की विशेष जानकारियां दी जाती है। देश की अदालतों द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को सामान्य भाषा में समझाया जाता है। विधिक जागरूकता के उद्देश्यों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान करना हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है ताकि आम जन को अपने अधिकारों में कर्तव्यों का पता चल सके। तो आइए देखते हैं नई जगह से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें आहूजा न्यूज चैनल पर। केकेडी जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का जारी अनवरत धरना प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को भगवान देवनारायण की जयंती मनाई गई तथा भगवान देवनारायण के चित्र सामने अधिवक्ताओं ने पूजा अर्चना कर भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। इस मौके पर अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने कहा कि भगवान देवनारायण हम सभी अधिवक्ताओं को इतनी शक्ति दे कि सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को सफल बना सके। उन्होंने कहा कि सरकार ने जिला हटाकर केकेडी की जनता के साथ अन्याय किया है। भगवान देवनारायण भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे ताकि भजनलाल सरकार जनता का हित समझ सके और केकेडी को फिर से जिले का दर्जा दे सके। इस मौके पर उन्होंने बताया कि इसी सप्ताह केकेडी जिले की मांग को लेकर केकेडी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में अधिवक्ताओं का एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात करेगा तथा केकेडी को फिर से जिला बनाने की मांग की जाएगी। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी, रामावतार मीणा, आशुतोष शर्मा, सीताराम कुमावत आदि ने संबोधित करते हुए कहा कि भगवान देवनारायण मुख्य सचिव सुधांशु पंत को सद्बुद्धि दे ताकि वो पर्ची देकर केकेडी को जिले बनाने की घोषणा करावे। इस मौके पर भगवान देवनारायण के चित्र के समक्ष अधिवक्ताओं ने दीप प्रज्वलन कर प्रसादी चाय तथा अधिवक्ताओं में प्रसाद का वितरण किया तथा भगवान देवनारायण से केकेडी को फिर से जिला बनाने की प्रार्थना की। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, चेतन धाभाई, हेमंत जैन, रामावतार मीणा, परवेज नकवी, मुकेश गुर्जर, दिनेश टांक, महावीर गुर्जर, महेंद्र चौधरी, शिवराज गुर्जर, हनुमान शर्मा, शिव प्रताप सिंह, धर्मेंद्र सिंह, योगेंद्र सिंह, लोकेश शर्मा, अर्जुन सिंह शक्तावत, रवि पनवार, अनिल शर्मा, डीएल वर्मा, गजेंद्र पाराशर, शिवराज गुर्जर, शैलेंद्र देवड़ा, रवि शर्मा, भावेश जैन, रामेश्वर कुमावत, भावरलाल शर्मा, नरेंद्र लोधा, अशफाक हुसैन, दशरथ सिंह कांदलोत, रोडूमल सोलंकी आदि मौजूद थे। जी हमारी भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारा जिला, हमारा केकेडी का मान सम्मान गौरव वापस पहले की भांति लौटे। और हम आज भगवान देवनारायण जी से यही प्रार्थना करते हैं कि भजनलाल सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारा जिला वापस, जो जिला विहीन किया है, जिस प्रकार से गलत निर्णय लिया गया है, वापस उनको सद्बुद्धि दे और हमारा जिला वापस लौटे और हम वापस उसी आन बान और शान के साथ केकेडी के जिले के निवासी हो। हमारी बार एसोसिएशन जिला बार एसोसिएशन केकेडी कहलाए। आज का दिन हम हमारे भगवान देवनारायण जी को यही निवेदन करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं भगवान को कि भाई वो पूरी सरकार को सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। कि आप एक बेहतरीन और उच्च कोटि के आराध्य देव कहलाते हैं। गुर्जर समाज में आपको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। आपका किरदार इतना बेहतरीन है कि लोग 1100-1200 साल के बाद भी आज भी दिल से उनको याद करते हैं। आज उनका जन्मोत्सव है और पूरी बार स्टेशन केकेडी इनका उत्सव मना रही है। आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और रहेंगे। गुर्जर समाज में इनको बड़े ही मोहब्बत और एहतराम से पूजा जाता है और आज भी लगातार अनवरत रूप से उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, बड़े शान और शौकत से, बड़े धूमधाम के साथ। आपका जो प्रारंभ काल जीवन का था वो आसींद, भिलवाड़ा जिले में जो आसींद है मालेसर गांव में हुआ था। फिर बाद में आपके ननिहाल में उनका पालन पोषण हुआ और वहीं से उन्होंने आध्यात्मिक की जिंदगी की शुरुआत करी। गायों सेवा आप अत्यधिक प्रेम करते थे और आपका एक घोड़ा भी था लीलाधर नाम से, ऐतिहासिक घोड़ा। मैंने थोड़ा सा क्या
आप समझ ही रहे होंगे मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ। तो जो भी हमारे लोक देवता नायक हैं, उनके जीवन से ये प्रेरणा, सिर्फ और सिर्फ ये प्रेरणा भी हमें मिल जाए कि हम अपनी बात पे कायम रहें, अडिग रहें और अपनी कही हुई बात के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दें, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। भगवान देवनारायण जी विष्णु जी के अवतार थे। देवनारायण जी के अवतार हमारे साथी हैं बहुत सारे। सुधांशु पंत जी को भी सद्बुद्धि देने की प्रार्थना इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली सुधांशु पंत जी की बुद्धि काम आएगी और जो भी संदेश भजनलाल सरकार तक पहुंचना है वह सुधांशु जी पंत के जरिए ही पहुंचना है। भगवान देवनारायण के आज इस उत्सव में न्याय परिवार यहाँ एकत्रित हुआ है। मुकेश जी देवनारायण जी के वंशज वकील साहब बड़े ऊर्जावान हमारे बीच है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें संबोधित करें। चेतन जी सर ने बड़ी बहुमूल्य जानकारी हमें दी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए श्री मुकेश जी गुजर वकील साहब से निवेदन करें। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बार एसएम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक अच्छी परंपरा स्टार्ट किए गए। आज धरने पे भगवान देवनारायण की जयंती मनाकर सरकार को इस मार्ग पर अपना वचन याद दिलाया गया है कि आप वचनबद्ध रहें, जैसे हमारे जिले को बनाया वैसे बरकरार रखें, उसको हटाए नहीं। और मैं श्री भजनलाल सरकार से भी निवेदन करता हूं कि भगवान देवनारायण की उनको सद्बुद्धि देके वापस जिला घोषित करें। जय श्री देव। बीते एक महीने से अधिक से समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज बहुत खुशी का दिन है कि भगवान देवनारायण जी का जन्मदिन है और उनकी आदर्श, उन्होंने जो समाज और के लिए अपने जीवन में जो संघर्ष किया और हमें नए आयाम दिए, वो हम सभी के लिए प्रेरणादायी। उनका जन्म विशेष परिस्थितियों में हुआ। भगवान देवनारायण का जन्म हम लोग और जैसी धारणाएं नॉन बायोलॉजिकल, वो मालासर की डूंगरी में माता साधु को उन्होंने स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं इस तिथि के दिन यहाँ पे जन्म लूंगा और उस तिथि को उस मालासर की डूंगरी से वो फूल के कमल के फूल में निकले और उनका जन्म हुआ और माता साधु के वो पुत्र कहना। उस समय बहुत विकट परिस्थितियां थी और माता साधु का पियर था वो मध्य प्रदेश मालवा में देवास के वहां था। वो उनको वहां से, क्योंकि युद्ध हुआ था पहले, उनके पति और सभी शहीद हो गए थे बगड़ाव, तो वो वहां पे ले गए उनको और उनका बचपन वहीं बीता। जब वो यहाँ आने लगे तब उन्होंने मालवा में ये वरदान दिया था कि मालवा में कभी अकाल नहीं पड़ेगा और यहाँ पर हमेशा विकास होगा। तो आज भी मालवा में कभी अकाल की बात नहीं सुनते हैं और जिस प्रकार से वहां पर जो धरती है उछाना होती है। जो हमारे यहाँ जो गेहूं वगैरह, शरबती वगैरह सभी आता है, सब मालवा से ही आता है। यहाँ करके भी उन्होंने कई युद्ध लड़े और उनकी मात्र 35 वर्ष की आयु में ही वह स्वर्ग सुधार गए। इतनी अल्पायु में उन्होंने हम सबको बहुत बहुत अच्छे आदर्श दिए। केकड़ी लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में श्री दिगंबर जैन महिला महासमिति संभाग केकड़ी वालों द्वारा आयोजित शिविर में 174 मरीजों के ऑपरेशन एवं लेंस प्रत्यारोपण हुए।
सचिव लान निरंजन चौधरी ने बताया कि प्रांतीय सभापति लान एस न्याती, लायंस क्लब केकड़ी के अध्यक्ष राकेश जैन, कोषाध्यक्ष भागचंद मुंदड़ा, सहकोषाध्यक्ष विनय पांड्या, महासमिति के संस्थापक अध्यक्ष श्रीमती चंद्रप्रभा जैन, अध्यक्ष श्रीमती डिम्पल बज, पूर्व अध्यक्ष विनोदनी जैन, राजस्थान अंचल से युवा प्रकोष्ठ प्रभारी श्रीमती नीता गदिया, श्रीमती वंदना जैन, श्रीमती पिंकी बज ने कोटा से ऑपरेशन कराकर आए 62 मरीजों के केकड़ी आगमन पर मरीजों से संपर्क कर फल फ्रूट प्रदान कर कुशलक्षेम पूछकर आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने बताया कि इन सभी 174 मरीजों का प्रथम फॉलो अप व जांच 7 फरवरी शुक्रवार को लायंस भवन पोकी नाडी में दवा प्रदान की जाएगी। केकड़ी क्षेत्र में मंगलवार को भगवान देवनारायण की 1113वीं जयंती विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाई गई। क्षेत्र के प्रसिद्ध मीनों का नया गांव स्थित देवनारायण भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही देवनारायण भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों का तांता लगा रहा, जो कि देर शाम तक चलता रहा। दिन भर देवनारायण भगवान के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लोगों ने भगवान देवनारायण के खीर चूरमे का भोग लगाकर मन्नत मांगी। मेले में लगी मनिहारी की दुकानों से लोगों ने खरीदारी की। मीनों का नया गांव सरपंच रामप्रसाद मीना ने बताया कि भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर केक काटा गया। गांव में नवयुवक मंडल की ओर से जुलूस निकाला गया। इस दौरान जुलूस में महिलाएं नाचते गाते हुए चल रही थी। जुलूस देवनारायण भगवान के स्थान पर जाकर संपन्न हुआ, जहां पर ग्रामीणों की ओर से भगवान देवनारायण के ध्वज पताका चढ़ाई गई। जुलूस में भगवान देवनारायण की आकर्षक झांकी सजाई गई। सावर में निकाली शोभायात्रा देवनारायण जयंती पर सावर सताइसा क्षेत्र के गुर्जर समाज की ओर से टीमक देवनारायण मंदिर स्थल पर अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर निकाली गई विशाल शोभायात्रा में श्रद्धालु उमड़े पड़े।